हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रों में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। कृषि, वन और उत्खनन तीनों शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं बिजली, गैस, लौह इस्पात, ये सभी शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का संबंध किससे है। परिवहन से भी है, व्यापार से भी है, डाक सेवा से भी है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1999 से सन 2000। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। प्रोफेसर VKRV राय को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 क्या है। इंडिया विजन 2020 क्या है। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। 2400 कैलोरी। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। 2100 कैलोरी के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। संरचनात्मक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कैसा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू किया गया था। 2 फरवरी सन 2006 को शुरू किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। कृषि पर था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। PC महाल नोबिस पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। उद्योग पर सर्वाधिक बल दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। भिलाई का भी किया गया था, राउरकेला का भी किया गया था और दुर्गा पर। तीनों का जो है स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है। योजना अवकाश दोस्तों अक्षर से 1969 को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। योजना अवकाश काल के दौरान जो है भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान किया गया था। चौथे योजना के दौरान किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने % वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
8%। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1 अप्रैल सन 2002 से 31 मार्च सन 2007 तक ये 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सबसे पहले किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? चौथी योजना का ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम जो है किससे संबंधित है? स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर होते हैं। निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर, ये तीनों जो हैं केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है। निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर, ये तीनों जो हैं अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर, ये तीनों कर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। वैट किस प्रकार का कर होता है? वैट जो है अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, भारत में वैट कब लागू हुआ था? भारत में वैट कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल सन 2005 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में वैट को लागू किया गया था? LK झा समिति के आधार पर भारत में वैट जो है लागू किया गया था। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? निगम कर जो है वो प्रत्यक्ष कर होता है। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 19 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? करेंसी नोट प्रेस नासिक में स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब किया गया था? सितंबर 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? सेबी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नरसिम्हम समिति जो है किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? 3 बार। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है 1911 से 1921 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? बिहार राज्य में। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी होती है? ब्याज भुगतान होती है। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है किससे? उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं जीवन संभवता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है,
किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, अनुकूल है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।